धौलपुर, धौलपुर मतलब राजस्थान। फिर घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए फेमस है। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, ये नेशनल चंबल सेंचुरी इतनी बड़ी है कि ये यूपी में भी है, एमपी में भी है और राजस्थान में भी है, तीनों में इसका हिस्सा है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन आता है नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको यूपी भी ऑप्शन में मिलेगा और एमपी भी मिलेगा, क्योंकि दोनों में है। लेकिन यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों में है नेशनल चंबल सेंचुरी। तो ये धौलपुर में वैसे इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है। घड़ियाल के लिए फेमस है। घड़ियाल एक तरह का मगरमच्छ होता है, एक तरह का मगरमच्छ होता है घड़ियाल। तो घड़ियाल उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, महाकालेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, जय महाकाल, तो वो शिप्रा नदी जो है ये भी आके मिल जाती है चंबल में। तो चंबल पे हम थोड़ा सा एक बार फोकस दोबारा करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम सिर्फ चंबल पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये रही चंबल। चंबल में ये मिल गई बनास, ये मिल गई काली सिंध, ये मिल गई पार्वती, और एक और मिलती है जिसकी हमने बात करी, वो है शिप्रा नदी। चंबल एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और बनास, काली सिंध और पार्वती, मैं और जूम कर रहा हूँ, तो ये हो गई पार्वती, ये हो गई बनास, और ये हो गई काली सिंध। अब काली सिंध में और सिंध में क्या फ़र्क है? काली सिंध चंबल में मिलती है और सिंध सीधी जाके यमुना में मिल जाती है, ये फ़र्क है। तो अब हम गंगा की हमने 2-3 ट्रिब्यूटरी थी, यमुना खत्म है, यमुना में से ज़्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिन पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था गंगा नदी में ऊपर से 3 नदियां नेपाल से आके मिलती हैं, घाघरा, कोसी और गंडक। तो गंडक जो नदी है ये निकलती कहाँ से है? ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है, फिर ये नीचे की तरफ आती है, दक्षिण की तरफ भारत में आती है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा पहाड़ों के बीच में रहती है। ये एक एमसीक्यू में आ चुका है कि कौन सी नदी है जो धौलागिरी और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा बहुत ऊंचा पर्वत है नेपाल में, तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच में कौन सा नदी बहती है? तो आंसर है गंडक नदी, और ये गंगा में मिल जाती है। अच्छा, ये गंगा में तो मिलती है, घाघरा, कोसी और गंडक तीनों मिलती हैं, तो गंडक किस जगह पे मिलती है? ये बिहार के सोनपुर में मिलती है। क्लियर? गंडक हो गया। अब कोसी देख लेते हैं और घाघरा देख लेते हैं। घाघरा नदी को हम कर्नाली भी बोलते हैं, कर्नाली भी बोलते हैं। ये तिब्बत के हिमालय से निकलती है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर जो है, तो ये नेपाल से भारत आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल से ही निकल रही है, ये तिब्बत से ही निकलती हैं, तिब्बत के पहाड़ों से ही निकलती हैं। तो तिब्बत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। गंडक और घाघरा भी इनका उद्गम तिब्बत से होता है, फिर ये तिब्बत से भारत डायरेक्टली नहीं आती, ठीक है, सतलुज की तरह सीधी तिब्बत से भारत नहीं आती, ये पहले नेपाल जाती है, वहां से फिर बिहार आती है। तो फिर घाघरा नदी, ये मापचुंगो नाम का एक ग्लेशियर आता है, मापचुंगो का हिमनद वहां से निकलती है तिब्बत से, फिर ये नेपाल जाती है। हाँ, घाघरा नदी की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि घाघरा नदी की एक सहायक नदी है सरयू नदी। आपने सुना है अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, तो वो सरयू नदी घाघरा में जाके मिलती है। तो घाघरा नदी की एक उप नदी या सहायक नदी है सरयू नदी, और अयोध्या जो है वो इसी के किनारे है। और याद रखिए, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ, लंबाई, तो गंगा की सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है? यमुना, और दूसरे नंबर पे है घाघरा। और अगर पानी की बात करूं तो मैं आपको कह सकता हूं घाघरा में यमुना से ज्यादा पानी है। अब कोसी की बात करते हैं। देखो, कोसी तो बिहार में, बिहार का अतिशोक बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं इसे, ठीक है, बिहार का अतिशोक, क्योंकि वैसे तो ये सारी नदियां जो नेपाल से आ रही हैं ये दक्षिण में आ रही हैं भारत में, तो काफ़ी तबाही मचाती हैं, क्योंकि पानी एकदम से बहुत इनमें बढ़ जाता है और फिर ये बिहार में आती हैं तो पूरी फसल बर्बाद कर देती हैं। तो कोसी नदी जो है वो, उसको सप्त कोशी भी बोलते हैं, क्योंकि कोसी में 7 नदियां मिलती हैं, इनके नाम आपको याद नहीं रखने, ये 7 नदियां हैं जो कोसी में मिलती हैं, तो इसे सप्त कोशी भी बोलते हैं। और फिर ये गंगा में मिल जाती है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटी सी नदी है, छोटी मतलब उतनी छोटी भी नहीं है, रामगंगा। तो गंगा नदी जब बहती है, गंगा का हमने मैप याद करिए, उत्तराखंड से आ रही है यूपी में, तो वहाँ एक नदी मिलती है कन्नौज में, कन्नौज एक जगह यूपी में, वहाँ पे गंगा में एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है रामगंगा। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन आए कि बड़ी नदियों में, जो बड़ी नदियां गंगा में मिल रही हैं, वैसे तो हजारों नदियां जो गंगा में मिलती हैं, लेकिन बड़ी नदियों में सबसे पहली नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती है? क्या गोमती है? नहीं, वो है रामगंगा। तो रामगंगा पहली बड़ी नदी है जो गंगा में मिलती है। फिर ये कुछ और नदियां हैं, दामोदर, दामोदर मैंने आपको बताया था, दामोदर आपको बता देता हूँ, दामोदर इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, गंगा की बात करते हैं, तो ये गंगा आ गई, गंगा आ गई, बिहार में गई, झारखंड को छुआ और बंगाल में आ गई, और ये फिर 2 पार्ट्स में बट गई, ये गंगा है। अब
इस जगह पे फोकस करते हैं। ये जगह कौन सी है जहां से ये गंगा दो पार्ट में बट गई? ये है फरक्का बैरेज, फरक्का। और ये नीचे जो है नदी, ये कौन सी हो गई? हुगली। और ये हो गई पद्मा। पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे ये हुगली है जिसके किनारे कोलकाता है। हुगली में आके एक नदी मिलती है, इसे बोलते हैं दामोदर। तो दामोदर नदी गंगा में नहीं मिल रही, दामोदर हुगली में मिल रही है, दामोदर हुगली में मिल रही है। तो दामोदर नदी जो है बंगाल में भारी तबाही मचाती है, इसलिए इसे बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का अतिशोक कौन सी है? बंगाल का अतिशोक है दामोदर नदी। तो ये है दामोदर नदी। और इसके बाद सरयू हमने देख लिया है। सरयू जो है वो घाघरा से, घाघरा में जाकर मिल जाती है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, उसको हम देख चुके हैं। फिर महानंदा, हाँ, महानंदा भी एक नदी है, बंगाल के लिए बहुत जरूरी है महानंदा। आप कभी बंगाल का मैप देखिए, बंगाल का अगर आप मैप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बंगाल की शेप कैसी है। ये बंगाल है, यानी रफली मैं अगर बंगाल देखूं तो बंगाल कुछ ऐसा है। ऊपर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, फिर एक ये ऐसे है, और फिर ये नीचे एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं महानंदा कॉरिडोर। और ये जो एरिया है पूरा, ये जो अलीपुर द्वार और दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी वगैरह, ये वाला एरिया है, ये चिकन नेक ऑफ इंडिया समझते हैं आप। ये जो एरिया है, ये दार्जिलिंग कलिम्पोंग वगैरह हो गए, ठीक है। फिर ये अलीपुर द्वार और ये सब हो गए, यहाँ पे कूच बिहार वगैरह। फिर ये यहाँ पे नीचे ये जो एरिया है, जो बड़े वाले एरिया को जोड़ता है, तो ये जो है इसको बोलते हैं, मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये है महानंदा कॉरिडोर। तो महानंदा नदी भी गंगा में आके मिल जाती है, महानंदा नदी भी गंगा में आके मिल जाती है। और सोन नदी, सोन अमरकंटक से निकल के नीचे से आके गंगा में मिल जाती है। कई बुक्स लिखती है कि सोनपुर में ही मिलती है, इसलिए उसे सोनपुर बोलते हैं बिहार में। अब गोमती की बात करते हैं, बहुत आसान है। तो ये मेन गंगा है, मेन गंगा की धारा, ठीक है। गोमती अब बना देता हूँ, ये गोमती है, ये एकदम नेपाल बॉर्डर से आ रही है, ये नेपाल है, नेपाल बॉर्डर पे पीलीभीत है, यूपी का पीलीभीत आप जानते हैं, तो पीलीभीत से आ रही है गोमती। वैसे गोमती नदी को ऋषि वशिष्ठ की बेटी बोलते हैं। एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि वशिष्ठ, तो ऋषि वशिष्ठ की बेटी है गोमती। और ये फिर पीलीभीत से आती है, फिर ये पीलीभीत में निकलती कहाँ से? फुलर झील। तो ये पीलीभीत के पास, पीलीभीत से लगभग 30 किलोमीटर दूर है फुलर झील। फुलर झील से निकलती है गोमती नदी। फिर गोमती नदी दक्षिण की तरफ आती है, दक्षिण और पूर्व की तरफ बहती है, और गंगा में जाके मिल जाती है गाजीपुर में, गंगा में जाके मिल जाती है गाजीपुर में। तो उसके बाद हिंडौन नदी, बहुत ही छोटी सी नदी है, हिंडौन नदी, काली नदी, ये सब वेस्टर्न यूपी में बहती हैं, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, यमुना में मिलती है हिंडौन नदी। ये जो मुजफ्फरनगर को क्रॉस करती है, ठीक है, मुजफ्फरनगर को क्रॉस करके, ये बेसिकली सीजनल है, आधे टाइम तो ये सूखी रहती है, बट ठीक है, कई बार पानी ज़्यादा हो जाता है, बारिश आ जाती है तो ये बहने लग जाती है। फिर ये गंगा और यमुना के बीच में बहती है लगभग 400 किलोमीटर। फिर ये मुजफ्फरनगर में जाती है, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए दिल्ली जाके यमुना में मिल जाती है हिंडौन नदी। फिर एक और छोटी सी नदी है जिसके किनारे मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर यूपी में काली नदी के किनारे है। ये भी बस बहुत छोटी सी नदी है, ये भी बस यमुना में जाके मिल जाती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद वगैरह में क्रॉस करके ये यमुना में मिल जाती है। फिर केन और बेतवा, केन और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, हम देख चुके हैं इन्हें। केन नदी जो है ये पन्ना नेशनल पार्क से भी क्रॉस करती है, और बेतवा जो नदी है ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास से निकलती है। फिर ये ओरछा वगैरह जाती है, और उसके बाद ये पूरा जो मालवा प्लेट्यू एरिया है वहाँ पे जाती है। और केन नदी के ऊपर केन नदी पन्ना नेशनल पार्क को क्रॉस करती है, और जो बेतवा नदी है वो एक डैम बनाती है जिसका नाम है माता तिला डैम, माता तिला डैम। फिर एक छोटी सी नदी और है टॉन्स नदी। आप भूल ना जाए तो मैं एक बार आपको मैप में दोबारा दिखा देता हूँ, ये कहीं आप कहें ये बेतवा वगैरह कहाँ है। तो पहले मैं मेन यमुना बना देता हूँ, ये मेन यमुना है। तो यमुना में चंबल हम देख चुके हैं डिटेल में, बेतवा, और ये यहाँ पे एक केन नदी है। तो बेतवा और केन ये वाली है, ठीक है। तो बेतवा और केन की हम बात कर रहे थे। फिर एक 2-3 और छोटी छोटी नदियाँ हैं, नाम बस याद रख लो। साई नदी, साई नदी जो है ये गोमती में मिल जाती है जाके। एक नदी और है रेत नदी, RETH, रेत, रेत भी गोमती में मिल जाती है जाके, ठीक है। फिर एक नदी है राप्ती, राप्ती, तो ये घाघरा में मिल जाती है, राप्ती नदी, ये यूपी में है। फिर रिहांड नदी है एक छोटी सी, रिहांड नदी, रिहांड नदी पे रिहांड डैम भी है।
रिहांड नदी जाके सोन में मिल जाती है, सोन जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो बस नाम याद रख लो। रिहांड, आपने रिहांड में गोविंद वल्लभ पंत सागर सुना होगा, रिहांड डैम सुना है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ये बुंदेलखंड वाला इलाका आ गया फिर से, सोनभद्र वगैरह। फिर करमनासा नदी है एक छोटी सी, ये सीधी गंगा में आके मिल जाती है, छोटी सी नदी है करमनासा। बस कभी एमसीक्यू में ना पकड़ लें कि करमनासा नदी किस में जाके मिलती है, तो ये गंगा में जाके मिल जाती है। टॉन्स यमुना में मिल जाती है, हिंडौन काली यमुना में मिल जाती है। तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। चलो अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। कौन सी नदी को सिंगी खम्बन बोलते हैं तिब्बती भाषा में, या शेर का मुंह? सिंगी खम्बन बोलते हैं सिंधु नदी को, इंडस नदी को। ठीक है, इंडस नदी को बोलते हैं। और फिर इनमें से कौन से राज्य में चंबल नदी फ्लो नहीं करती? ठीक है, चंबल नदी 3 राज्यों में फ्लो करती है, मैंने बताया था, यूपी में, एमपी में और राजस्थान में। तो यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात में नहीं करती, तो आंसर हो गया गुजरात। ये सारे अलग अलग रंगों में हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अरुणाचल सबको पता होता है, क्योंकि आप जानते हैं अरुणाचल सबसे, पूरे भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? जो भारत के सबसे पूर्व में है। तो अरुणाचल सबको पता होता है कि अरुणाचल ये है, राइट। और सिक्किम सबको पता होता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। सिक्किम पश्चिम बंगाल के ऊपर है, तो सिक्किम का बॉर्डर भारत में सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगता है और किसी से नहीं लगता। बाकी सिक्किम का बॉर्डर यहाँ पे नेपाल से लगता है और यहाँ पे भूटान से लगता है। ठीक है, ये भूटान है, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं बीच में, ये कंट्री भूटान है। अब ये असम है, अरुणाचल प्रदेश के एकदम नीचे, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये असम है। तो असम का बॉर्डर यहाँ पे लगता है भूटान से, यहाँ लगता है बांग्लादेश है, बांग्लादेश से लगता है 2 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर असम का बॉर्डर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, सिक्किम छोड़ के सबसे लगता है। अरुणाचल, यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को याद रखने का तरीका है नमामि। एक योजना है गंगा की सफाई के लिए, नमामि गंगे। तो नमामि, ना से नागालैंड, एम से मणिपुर और फिर मिजोरम MI। फिर ये जो बादल जैसा दिख रहा है आपको, ये मेघालय है। जब याद है बचपन में हम बादल की शेप बनाया करते थे, कोई कहता था बादल बनाओ, तो हम ऐसे बनाते थे बादल, राइट, ऐसे। तो ये बिल्कुल बादल जैसा ही है ये शेप ऑलमोस्ट। ये जो है ये है मेघालय। मेघ मतलब ही होता है बादल, मेघालय। फिर बचा एक, और वो है त्रिपुरा, वो ये है। बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है इसका, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर एक कंट्री से लगता है त्रिपुरा का, और वो लगता है बांग्लादेश से। तो ये है त्रिपुरा। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट आप याद रख सकते हैं, कोई उतना मुश्किल नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप यहीं पे वीडियो को रोक दीजिए और इसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र पे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। और पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि भाई ब्रह्मपुत्र जो है उसका वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है। तो ये बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ब्रह्मपुत्र नदी का, और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है। देखिए, ये है तिब्बत, ठीक है। तिब्बत में ये है कैलाश मानसरोवर के पहाड़, कैलाश पहाड़, मानसरोवर हो गया। मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र निकली, मानसरोवर से नहीं निकली, मानसरोवर के पास से निकली। मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, फिर जो शिपकिला पास ट्रैवल करके इंडिया आती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सतलुज नदी शिपकिला पास से निकल के, और तीसरी ब्रह्मपुत्र। अब ये जो ब्रह्मपुत्र है, देखिए ध्यान से देखिए, अब इसका रूट क्या है। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसका रूट है सबसे पहले, अच्छा आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। कोई कभी डाउट आए वेस्ट ईस्ट में तो समझ जाइए, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है, राइट। ये जो भारत का एरिया है नॉर्थ ईस्ट है, तो ईस्ट मतलब आपके राइट में। तो यहां से ये पूर्व की तरफ, पहले दक्षिण की तरफ गई थोड़ा सा, फिर ये पूर्व यानी ईस्ट की तरफ बह रही है, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, और फिर ये घूम गई और भारत में आ गई। यानी अभी तक तो जो ब्रह्मपुत्र है वो यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक तिब्बत में ही बह रही है, चाइना में ही बह रही है। लेकिन उसके बाद वो इंडिया एंटर कर गई। अच्छा, इंडिया जब एंटर करी, यहां से घूम गई, तो कहां से घूमी? तो यहाँ पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ को बोलते हैं नमचा बरवा। ये पहाड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। नमचा बरवा का जो पहाड़ है, इसके यहाँ से गॉर्ज में, गॉर्ज मतलब पहाड़ के अंदर जो छेद होता है उसे गॉर्ज बोलते हैं, GORGE। तो अगर ये पहाड़ है तो इसके ही अंदर से गॉर्ज बना के वो भारत की तरफ घूम जाती है। इसके अंदर से एक छेद है, वहां से भारत की तरफ घूम जाती है। तो ये नमचा बरवा का पहाड़ है, यहां से वो घूम गई और भारत आ गई। अब भारत कहाँ आएगी? ऑब्वियसली भारत अरुणाचल में आएगी सबसे पहले। तो ये ऊपर अरुणाचल है,
फिर ये अरुणाचल को क्रॉस करी करी करी, फिर आ गई असम में, फिर असम को पूरा ट्रेवल करके यहाँ से, अब ध्यान से देखिए, ये मेघालय है, ये जो देख रहे हैं बादल जैसा, ये मेघालय है, ये मेघालय में नहीं जा रही है, ये ऊपर ही थोड़ा सा मेघालय से दूर है, तो ये असम को क्रॉस करके और फिर ये घुस गई बांग्लादेश, और फिर ये यहाँ से गंगा आती है, तो ये गंगा से मिली और फिर ये दोनों मिलके गिर गई पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। वेरी वेरी इजी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा जो है पहले यहाँ से दक्षिण की तरफ, फिर पूर्व की तरफ गई, पूर्व की तरफ चलती रही, हल्का सा नॉर्थ की तरफ गई, फिर पहाड़ में गॉर्ज बना के घूम गई इंडिया की तरफ, अरुणाचल गई, अरुणाचल से गई असम में, असम को ट्रैवल करा, फिर बांग्लादेश घुस गई, फिर गंगा के साथ मिल गई, मेघना बना दिया, और फिर गिर गई पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आई अरुणाचल में, ठीक है, रफली बना रहा हूँ, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ। अरुणाचल में आई, यहाँ से ये नमचा बरवा का पहाड़ है, यहाँ से आई अरुणाचल में आई, फिर ये असम को ऐसे क्रॉस करी, फिर ये बांग्लादेश में घुस गई, फिर ये नीचे आके बे ऑफ बंगाल में गिर गई। ये है ब्रह्मपुत्रा, इतना सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी 2-3 ट्रिब्यूटरी दिखाई है मैंने, जैसे बनास, तीस्ता, बराक। ये बराक नदी देखिए, ये बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम यहाँ पे बह रही है, ये अरुणाचल में नहीं बह रही, ठीक है, ये नीचे से आ रही है, ये इस तरफ से आ रही है। अब एक बात देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, मैं इस एरिया को जूम कर रहा हूँ, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे बह रही है। ब्रह्मपुत्रा नदी की दिशा क्या है? इस तरफ, यानी वेस्ट की तरफ, इस एरिया में सिर्फ, ठीक है, इस एरिया, इस तरफ बह रही है। यानी कि अगर मैं नाव में बैठा हूँ और मैं ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे जैसे वो जा रही है वैसे वैसे ही जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नदी के साथ ही तैर सकता हूँ, नदी के उल्टा तो तैर नहीं सकता, नदी के उल्टा तो मैं नाव को चला नहीं सकता। तो अब मेरे लेफ्ट साइड में यानी ये एरिया है, ठीक है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो जो नदियां आके मिल रही हैं यहाँ से नीचे से, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, और मेरा राइट हैंड इस तरफ पड़ेगा, तो जो यहाँ से आके मिलेंगी, ठीक है, इस एरिया से आके, जैसे कि ये मनास है, तीस्ता है, ये सब क्या है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो लेफ्ट बैंक हो जाएंगी जो नीचे से आके मिल रही हैं, ठीक है, और राइट हो जाएंगी जो ऊपर से आके मिल रही हैं। यहाँ पे एक और बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है ये, इसमें यहाँ से ये देखिए, ये आई यहाँ से, और ये वो एरिया है जहाँ पे वो बांग्लादेश में एंटर कर रही है, ठीक है। ये मेघालय है, तो मेघालय में बिल्कुल भी नहीं एंटर करती, मेघालय के ऊपर से चली जाती है, और ये बांग्लादेश में आ गई। फिर ये गंगा वाली धारा है, फिर ये मिल गई, और गंगा को क्या बोलते हैं? गंगा को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? जमुना। तो पद्मा मिल गई और जमुना मिल गई और बना ली मेघना। पद्मा और जमुना मिल गई, बना ली मेघना, और फिर ये मेघना के रूप में गिर गई बंगाल की खाड़ी में। ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट फोटो भी दिखा देता हूँ, हर तरह से आप अपनी तसल्ली कर लो, ठीक है। ये आई असम क्रॉस करके, और ये आके ब्रह्मपुत्रा यहाँ से गंगा में मिल गई, और फिर ये मेघना बनी। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा बनाऊंगा, तो ब्रह्मपुत्रा में बना रहा हूँ, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में बना रहा हूँ, ये ब्रह्मपुत्रा है। और अब आप इसमें खुद देख के बता सकते हो कि भाई लेफ्ट बैंक से कौन मिल रहा है और राइट बैंक से कौन मिल रहा है। तो पहले लेफ्ट बैंक से बात करता हूँ, तो सुबानसिरी, सुपर इंपॉर्टेंट, सुबानसिरी नदी मिलती है कहाँ से? लेफ्ट बैंक से या राइट बैंक से? ये राइट बैंक के ऊपर, क्योंकि बहाव इस तरफ है, आप इस तरफ जा रहे हो ना, तो आपके लेफ्ट में ये पड़ेगा, तो मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो राइट बैंक में सबसे पहले ये है सुबानसिरी, फिर है भराली। ये भराली नदी को कामेंग नदी भी बोलते हैं, KAMENG, कामेंग, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वही, वैसे तो हजारों नदियां होंगी छोटी छोटी जो मिलती हैं, उनके नाम भी हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो कराऊंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनास। मनास आपने सुना होगा, मनास नेशनल पार्क सुना होगा, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम में, और भूटान में भी है मनास नेशनल पार्क, 2 कंट्रीज में है। बस फर्क इतना है, भूटान में बोलते हैं रॉयल मनास नेशनल पार्क, इंडिया में बोलते हैं मनास नेशनल पार्क। तो मनास नेशनल पार्क असम में है और भूटान में है। फिर ये संकोश नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की कौन सी है? सुबानसिरी, फिर भराली यानी कामेंग, फिर मनास, फिर संकोश और तीस्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अब आ जाते हैं राइट बैंक के बाद लेफ्ट बैंक पे। लेफ्ट बैंक वाली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है?
लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी, तो लोहित बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहित नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे दिखो इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे धानसिरी इंपॉर्टेंट है, कोपिली इंपॉर्टेंट है, बस यही, ज़्यादा नहीं है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है उनमें लोहित, दिखो, धानसिरी और कोपिली। ब्रह्मपुत्र अब आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्टडी करते हैं इसको। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरे नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को हम बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, ठीक है, और तिब्बती भाषा में सांगपो बोलते हैं। कई जगह आप देखोगे तोसांगपो, बात एक ही है, स्वांगपो तोसांगपो, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है आप कर लो। तोसांगपो का मतलब होता है द प्योरीफायर, यानी शुद्ध कर देने वाली नदी। तो इस नदी को तिब्बत में द प्योरीफायर बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र के नामों को लेके कई बार कंफ्यूजन होती है, तो वो मैं आपकी हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूँ। कैसे? अभी तो तिब्बत में बह रही है, पहले तिब्बत में बहने दो इसे। तो तिब्बत में इसका क्या नाम है? तिब्बत में इसका नाम है तोसांगपो, यानी शुद्ध कर देने वाली नदी, द प्योरीफायर। अब ये घुस गई यहाँ से नमचा परवा के यहाँ से घूम के अरुणाचल में। तो अरुणाचल में इसका क्या नाम है? ये अरुणाचल में आ गई। अरुणाचल में इसको बोलते हैं, दो नाम है इसके, एक तो है दिहांग और एक है सियांग। ध्यान से सुनिए, दिहांग और सियांग, दिबांग नहीं, दिहांग, इनमें भी फर्क है, राइट। हिमनद है। पहले ऐसा माना जाता था, पहले पुराना कंसेप्ट, कि भाई एक ग्लेशियर है जिसे बोलते हैं चेमा दुंग युंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है। लेकिन लेटेस्ट जो वो है, जो टेक्स्ट बुक्स कहती हैं, वो ये है कि आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कैलाश के पहाड़ों में, कैलाश मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं आंगसी, तो ये आंगसी से निकलती है। आफ्टर एंटरिंग असम इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। असम में जब ये एंटर करती है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है इसमें। ये नदी बहुत फैल जाती है, काफी चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत चौड़ी हो जाती है जब ये असम में घुसती है। उसके बाद इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, सुबानसिरी, भराली, धानसिरी, मनास, ये बहुत सारे नाम है, संकोश वगैरह नदियां मिलती हैं इसमें। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक, दोनों हम मैप में देख चुके हैं। क्लियर? तो एक बार फटाफट, ये ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? पहले राइट बैंक से शुरू करते हैं, ऊपर वाले से। तो ओपेली, तिखो, बूढ़ी दिहिंग, लोहित और दिबांग। कोई डाउट? अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जब वो असम में घुसती है। मैंने आपको बताया ये असम है, ठीक है, ये असम है, ये असम की बाउंड्री है अरुणाचल के साथ। डिस्ट्रिक्ट है ये डिब्रूगढ़ है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिब्रूगढ़ है, और ये वाला डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर। तो जब डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, कैसे? एक ऐसे और एक ऐसे, यानी एक नॉर्थ वाली धारा और एक साउथ वाली धारा, एक नॉर्थ वाली धारा, एक साउथ वाली धारा। तो कैसे इसको वो करें, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूं। इधर ध्यान दीजिए, ये नदी आई, ये ऐसे बट गई, ऐसे ऐसे, और फिर ये दोबारा मिल गई। अब ये जो नॉर्थ वाली धारा है इसको बोलते हैं खेरकुटिया, जो ये नॉर्थ वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आइलैंड बन गया ना। ये नदी आई, ऐसे गई और ऐसे गई, तो बीच में जो जमीन है ये टापू बन गया, चारों तरफ से जमीन से घिरा है। इसे बोलते हैं माजुली। क्या बोलते हैं इसे? माजुली। और ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से नहीं घिरा, ये नदी से घिरा है। तो यानी कि ये आई, ठीक है, दो हिस्सों में बटी और फिर मिल गई दोबारा। तो ये बीच में जो आइलैंड क्रिएट हुआ, अब तो ये आइलैंड इतना बड़ा है कि इसे अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, और ये है माजुली। ये देखिए, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, माजुली डिस्ट्रिक्ट। तो ये नॉर्थ वाले को बोलते हैं खेरकुटिया और साउथ वाले को बोलते हैं मेन ब्रह्मपुत्र चैनल, ठीक है। और फिर ये 100 किलोमीटर के बाद दोबारा मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मिल जाती है, लेकिन आइलैंड बना दिया और उसका नाम है माजुली। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये बांग्लादेश में जब जाती है तो बांग्लादेश में ये तीस्ता नदी से मिलती है, और ये तीस्ता नदी जो है ये भारत में सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तीस्ता नदी जो है ये बांग्लादेश में इससे मिलती है, और फाइनली फिर ये गंगा में मिल जाती है, और गंगा को वहाँ पद्मा बोलते हैं, और मेन बॉडी ऑफ पद्मा उससे फिर ये मिलती है, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है एज मेघना रिवर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक। और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे खत्म होती है, और उसमें दो आइलैंड बने हुए हैं, एक आइलैंड है और दो ब्रिज है। आइलैंड तो माजुली देख लिया, तो जो ब्रिज है वो दो हैं बहुत फेमस। एक तो है बोगी बील, कई बार रिवर ऑफ ब्लड भी बोलते हैं।
रिवर ऑफ ब्लड बोलने के पीछे एक कारण ये भी है कि इसमें लेटराइट सॉइल भी पाई जाती है, जिसका कलर यही होता है, ब्लड कलर होता है। लेटराइट सॉइल वो भी इसमें मिलती है, लेटराइट मिट्टी। तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास, ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये है लोहित नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं धानसिरी। तो धानसिरी को हम डायग्राम में देखते हैं। धानसिरी कहाँ है? धानसिरी ये रही, यहाँ पे देखिए धानसिरी। तो अब ये कहाँ से निकलेगी? ये क्या है? ये असम चल रहा है। तो धानसिरी जो है वो धानसिरी रिवर जो है ये मेन रिवर है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की, असम के, और दीमापुर नागालैंड। तो ये नागालैंड से निकलती है, यानी आप असम के भी अगर इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नमामि, तो ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। तो ये नागालैंड से निकलती है और उसके बाद ये असम में ट्रेवल करती है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फाइनली आके ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। राइट, ब्रह्मपुत्रा पे ये साउथ बैंक या जो लेफ्ट बैंक है वहां पे मिलती है, लेफ्ट बैंक से आती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये कार्बी आंगलोंग और नागालैंड के बीच बाउंड्री बनाती है, कार्बी आंगलोंग और नागालैंड यानी असम और नागालैंड की बाउंड्री बनाती है ये नदी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटांकी नेशनल पार्क भी है। नागालैंड में जो इंटांकी नेशनल पार्क है वो इसी के किनारे है, धनसिरी रिवर के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कामेंग की, जिसको भराली रिवर भी बोलते हैं। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो नदी है इसकी बात हो रही है। ये नदी जो ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है, ये ब्रह्मपुत्रा है। तो इसमें ये जो मिल रही है इसको बोलते हैं कामेंग रिवर, और अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट भी है इस नाम से, वेस्ट कामेंग वगैरह। तो कामेंग रिवर को पहले भराली रिवर बोलते थे। ये तवांग से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, तवांग जो एकदम भूटान बॉर्डर पे है, भूटान और तिब्बत से बॉर्डर लगता है जिसका, तवांग। तो तवांग से निकलती है ये, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तेजपुर में। ये तेजपुर है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में। यहाँ की जो लीची है वो बहुत फेमस है तेजपुर की। तो कामेंग नदी लगभग 264 किलोमीटर लंबी है, और ये वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बनाती है कामेंग रिवर। ठीक है, यहाँ पे ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्के टाइगर रिजर्व भी है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल में और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कामेंग रिवर के किनारे है। अब हम आते हैं सुबानसिरी नदी पे, सुपर इंपॉर्टेंट। सुबानसिरी को गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, लार्जेस्ट, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट। ये तिब्बत पठार से निकलती है, तिब्बत से निकलती है सुबानसिरी। और मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप से वंचित नहीं रखूंगा। ये देखो, ये सुबानसिरी है, ये सुबानसिरी है। तो इंडिया की बाउंड्री तो यहीं पे खत्म हो गई। इसका मतलब ये कहीं इंडिया के बाहर से आ रही है, और ये बाहर क्या है? ये तिब्बत से आ रही है, फिर ये अरुणाचल क्रॉस करके ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है। तो सुबानसिरी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, फिर ये इंडिया आती है और अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर ये असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। इस पे एक ब्रिज भी बना हुआ है जिसको बोलते हैं हंगपन दादा ब्रिज, और हंगपन दादा एक मार्टर है, उनके नाम पे इस ब्रिज का नाम रखा हुआ है हंगपन दादा ब्रिज। अब बात करते हैं मनास रिवर की, सुपर इंपॉर्टेंट। देखो मनास रिवर जो है ना, ये भूटान से आती है। ठीक है, और मैं आपको पहले मेन वाला मैप दिखाता हूँ जिसपे हम रिलाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो बाउंड्री है अरुणाचल की, ये जो कंट्री है, ये कौन सा है? ये भूटान है। राइट, ये भूटान है। तो ये नदी आ रही है यहाँ से, ये नदी यहाँ से आ रही है और ये मिल रही है ऐसे, और ये मनास का बेसिन है, यानी अपवाह तंत्र है यहाँ पे, और ये मनास नेशनल पार्क है भूटान वाला, और ये इंडिया वाला है। तो मनास नदी जो है, मनास नदी ये भूटान की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट नदी है ये मनास रिवर। और यहाँ पे डायग्राम में बड़ा अच्छा दिख रहा है कि ये जो नदी है ये कैसे, ये ऊपर तिब्बत है, तो ये जो नदी है ये ऐसे आती है और ये यहाँ ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री मतलब जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लो करती है। हिमालय के फुटहिल्स जो है वहाँ से निकलती है भूटान और इंडिया के बीच में। ये भूटान की सबसे लंबी नदी है, और ये नदी लगभग 400 किलोमीटर है, और ये थोड़ी बहुत तिब्बत में भी बहती है 24 किलोमीटर, फिर ये भूटान में फ्लो करती है 272 किलोमीटर, और फिर ये असम में फ्लो करती है लगभग 104 किलोमीटर। यानी ये नदी जो है ये तिब्बत में भी थोड़ा सा फ्लो करती है। वैसे इसको भूटान की नदी बोलते हैं क्योंकि इस नदी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो भूटान में है।
और ये भूटान और तिब्बत के बॉर्डर पे जो पहाड़ है वहाँ से निकलती है, हिमालयन फुटहिल से निकलती है। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्रा में ये मिलती है बोनगई गांव में। बोनगई गांव में ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। मनास नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को के द्वारा। तो एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मतलब मनास जो है वो सब कुछ है असम। तो और इम्पोर्टेंट नदियां हैं छोटी छोटी, संकोश और तीस्ता। तीस्ता उतनी छोटी नहीं है, संकोश थोड़ी छोटी है। संकोश भी भूटान की नदी है, तो संकोश नदी भी भूटान से निकलती है और फिर वो ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है असम में। ये मैं आपको एक बार डायग्राम पे ले चलता हूँ दोबारा। अब हम बात कर रहे हैं इस नदी की, संकोश की। ठीक है, संकोश नदी भी आप देख सकते हैं कि इंडिया की बाउंड्री तो यहीं तक है, तो ये भूटान है, तो ये भूटान से निकली, ये भूटान से निकली, इंडिया आई और मिल गई ब्रह्मपुत्रा में, वेरी सिंपल, असम में। और ये तीस्ता है, लेकिन तीस्ता इंडिया में नहीं मिलेगी, तीस्ता यहाँ जाके मिल रही है और ये बांग्लादेश स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा में बांग्लादेश में मिल रही है। तो तीस्ता नदी जो है ये जमुना की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं। और ये जो नदी है काफ़ी बड़ी है एक्चुअली, 320 किलोमीटर तक लगभग इसका जो है कोर्स है। और ये रंगपुर के पास बांग्लादेश में ये जमुना से यानी ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में कोई डाउट मेरे को नहीं लगता अब आपको होना चाहिए। हमने काफ़ी डिटेल में जो है